नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, अ, पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो छोड़ दिए थे, तो इसके आगे के क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। और इसमें भी जो है वो आपको एम एस एक्सेल और एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, एम एस वर्ड के थोड़े कम रहेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बोला है, एम एस ऑफिस अगर किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। ये सभी के लिए ITITU हो गया, ग्रुप 4 हो गया। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पर जो है वो ITITU के नाम से प्लेलिस्ट है, तो वो उसमें आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि MS एक्सेल 2019 में शॉर्ट विकल्प डैश टैब के अंतर्गत देखने को मिलता है या किस में उपलब्ध होता है। कौन सा? सॉर्ट ऑप्शन। ठीक है, सॉर्टिंग, डेटा सॉर्टिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो डाटा या फॉर्मूला या फाइल या व्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डेटा में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जो डेटा रहता है उसको सॉर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सॉर्ट विकल्प जो है वो डेटा टैब हो गया। यहाँ पर ये देख रही हो, ये टैब्स है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ये टैब होती हैं, ये ग्रुप होती हैं, देन उसके अंदर कमांड होती हैं। और उसमें जो है वो सॉर्ट एंड फिल्टर में सॉर्ट डेटा रहता है। ओके, या सॉर्ट ऑप्शन रहता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में एक पूर्व डिजाइन की गई स्प्रेडशीट है जिसका उपयोग शीघ्रता में की गई एक नई पुस्तिका बनाने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन है यहाँ पर पिवट टेबल, टेम्पलेट, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट या रिविन। देखिए, अगर आपने पावर पॉइंट में कोई स्लाइड बनाई हुई है, उसी तरीके से इसमें भी जो है वो टेम्पलेट्स रहती हैं जो पहले से ही डिजाइन रहती हैं। ठीक है, MS एक्सेल में भी टेम्पलेट्स मिलती हैं, जो कि अगर कोई डेटा है और बहुत जल्दी जो है बनाना चाहता है, उसे डिजाइन नहीं करना है, जैसा डिजाइन है पूरी उसी तरीके से जो है उस फॉर्मेट में डेटा तैयार करना है, तो वो किसमें टेम्पलेट होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, टेम्पलेट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हेडर और फुटर को संपादित करने के लिए MS वर्ड 2019 में निम्नलिखित में से किस टैब का उपयोग किया जाता है? फाइल, मेलिंग, मेलिंग, इंसर्ट, या बात की जाए प्रेफरेंस। तो देखिए, फुटर, हेडर और फुटर हो गया, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? इंसर्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स में हेडर हो गया और फुटर हो गया दोनों लगाना चाहते हो, तो ये इंसर्ट टैब के अंतर्गत देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आपको MS वर्ड हो गया या MS ऑफिस हो गया में जो भी रहते हैं, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, उसमें आपको कमांड्स पूछी जाती हैं, किस टैब के अंदर कौन सा ग्रुप है या कमांड्स है, ये पूछ लिया जाता है। शॉर्टकट की पूछी जाती हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको MS वर्ड से रिलेटेड होना चाहिए। एक एक, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि हेडर फुटर जो हो गया वो किस टैब के अंतर्गत देखने को मिलता है, तो इंसर्ट टैब के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जब हम MS वर्ड 2019 दस्तावेज में किसी टिप्पणी पर पॉइंट लाते हैं तो टिप्पणी डैश में दिखाई देती है। टिप्पणी मतलब कमेंट। जब कमेंट आप करो, कमेंट जब इंसर्ट करते हो किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, तो जब आप उस पर लाओगे, जैसे कर्जर लाओगे, तो वो किस में दिखाई देगा? टैब में या स्क्रीन टिप में या विंडो में या हेडर में? तो वो स्क्रीन टिप रहती है। ठीक है, स्क्रीन टिप में जो है वो हमें कमेंट दिखाई देता है, जो भी हमने उस पर लिखा हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में शो मार्कअप कमांड के तहत प्रकार के मार्कअप होते हैं। ठीक है, तो शो मार्कअप कमांड होती है, उसमें कितने टाइप के जो है वो मार्कअप रहते हैं? तो वो रहते हैं 5 टाइप के, आपको डायरेक्ट याद रखना है MS वर्ड 2019। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, MS वर्ड 2019 में पैराग्राफ स्पेलिंग से पहले स्पेस जोड़े को डैश में मापा जाता है। तो जो पैराग्राफ में हम स्पेस देते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, होम टाइम के अंदर जो है वो उसमें स्पेसिंग रहती है, जो पैराग्राफ रहता है। ओके, तो अब जब स्पेस रहता है तो वो हम किस के देखने को मिलता है, वो हम किस में मापेंगे कि भाई इतना जो है वो 1 या 1.5 या 2, तो ये पॉइंटर में मापेंगे या मिलीमीटर में मापेंगे या इंच में या सेंटीमीटर में? तो ये हम पॉइंट्स में मापते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। देखिए, जैसे कि अब MS वर्ड की बात की गई, तो मैं यहाँ पर MS वर्ड ऑन कर लेता हूँ। जैसे कि ये हमने यहाँ पर MS वर्ड ओपन की, अब इसमें पैराग्राफ लिखे हुए हैं। या आप MS पावर पॉइंट में भी अगर आपसे पूछा जाए तो यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि चलो मैंने मान लिया यहाँ पर एक ये लिख दिया,
और ये लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने बोला था होम टैब के अंदर जब आप पैराग्राफ में जाओ तो यहाँ पर आप पैराग्राफ देख रहे हो, अब इसमें जो है वो स्पेस रहती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, थोड़ी क्वालिटी को जो है बढ़ा लेना, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप देखो, ये दिख रहे हो 1.15 1.52 3.5, तो ये जो है वो लाइन स्पेसिंग रहती है, जिसको हम पॉइंटर में मापते हैं, समझ गए। तो ये पॉइंटर में रहती है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ये लिखा भी है चूज लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जस्ट सेकंड, ओके। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, MS वर्ड 2019 में कॉलम के साथ काम करते समय निम्नलिखित में से किस प्रकार का सेक्शन ब्रेक अधिक उपयोग हो जाता है। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स वर्ड MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे हो और आपको एक पूरा जो डॉक्यूमेंट्स रहता है वो पहला पेज भर जाता है, तो अगला जो डॉक्यूमेंट्स आएगा वो क्या रहेगा, नेक्स्ट पेज रहेगा या कंटिन्यूस रहेगा, इवन पेज रहेगा या ऑड पेज रहेगा। तो पहले दो ऑप्शन में ही आपको कन्फ्यूजन होगी कि भाई नेक्स्ट पेज रहेगा, यार सी बात है पहला पेज खत्म हो गया तो नेक्स्ट पेज आएगा, तो ऐसा डाउट होता है। लेकिन नहीं, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा कंटिन्यूस, ठीक है। तो सिंपल सा याद रख लेना है कि जब भी आप डेटा ऑटोमेटिकली आपका डॉक्यूमेंट्स भर जाता है और नेक्स्ट पेज पर चला जाता है तो वो कंटिन्यूस होता है, ओके। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। यहाँ पर लिखा भी है कंटिन्यूस स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑफ द सेम पेज, दिस सेक्शन ब्रेक इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर डॉक्यूमेंट दैट हैव कॉलम, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, उस केस विकल्प की पहचान करें जो MS वर्ड में प्रत्येक शब्द को बड़े अक्षरों में लिखने की बिल्कुल विपरीत क्रिया करता है। अब इसको देखिए समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कोई लेटर लिखे हुए हैं और मान लो वो स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं, स्मॉल में, तो उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, और जो कैपिटल में है उसको स्मॉल में कन्वर्ट करेगा। तो उसमें कौन सा ये सेंटेंस केस रहता है, सेंटेंस हो गया, अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया, टॉगल केस हो गया। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, टॉगल केस रहता है, ठीक है, टॉगल केस रहता है। अब आप समझिए कि जैसे कि मैंने अपना मान लो यहाँ पर नाम लिखा, पहला लेटर मैंने कैपिटल लिख दिया और बाकी के सब स्मॉल में लिख दिए। तो जब मैं टॉगल केस अप्लाई करूँगा, ठीक है, तो ये पहला लेटर जो रहेगा वो स्मॉल में हो जाएगा, बाकी के जो लेटर रहेंगे वो कैपिटल में बदल जाएंगे। तो वही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन में यही लिखा था कि प्रत्येक शब्द को बड़े अक्षर में लिखने की बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, स्मॉल का कैपिटल में, कैपिटल का स्मॉल में होता है। और ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, जब आप होम टैब में जाओगे तो पैराग्राफ के अंदर, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ, अब आप देखोगे यहाँ पर होम टैब में गए, तो जब यहाँ पर आप जाओगे, देखिए ये फॉन्ट टैब के अंदर देखने को मिलता है। पैराग्राफ में तो आपको बाकी चीज़ें ये फॉन्ट टैब के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये पहला लेटर इसका बड़ा लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा जो है वो और बड़ा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये पहला लेटर बड़ा है, बाकी के सब छोटे हैं। तो अब मैं इसको यहाँ पर अप्लाई करूँगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो लास्ट वाला टॉगल केस। तो ये सेंटेंस केस भी आपसे पूछे जाते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो एक तो सेंटेंस केस हो गया, एक लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज हो गए, या टॉगल केस हो गया। जब मैं टॉगल केस पे आऊँगा तो देखिए पहला लेटर छोटा हो गया, बाकी के सब जो है वो बड़े हो गए। तो ये विपरीत प्रक्रिया जो है वो देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2019 में वेद वर्कशीट दृश्य नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वर्कशीट पर नहीं होता है। नॉर्मल व्यू होता है, पेज लेआउट व्यू, पेज ब्रेक व्यू, सेक्शन ब्रेक व्यू होता है। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो गलत है, सेक्शन ब्रेक नहीं होता है। बाकी के इसमें चार जो रहते हैं, एक ना नॉर्मल हो गया, एक पेज लेआउट व्यू हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो ये पेज लेआउट व्यू है, एक पेज ब्रेक व्यू प्रीव्यू हो गया, और कस्टम व्यू हो गया। तो ये चार
जो रहते हैं वो वर्कबुक व्यू रहते हैं, जो हमें किस टैब के अंतर्गत देखने को मिलता है, व्यू टैब के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से डॉक डॉट डॉक फाइल फॉर्मेट है, तो सभी को पता होगा डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स हमारा किसमें, एमएस वर्ड में हम बनाते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। डॉट पीपीटी होता तो हम पावर पॉइंट का होता डॉट एक्स एल एक्स एम एल एस, ठीक है। तो ये जो रहता वो हमारा एक्सेल सीट का रहता। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा फंक्शन एम एस एक्सेल 2019 में मूल्यों में संख्याओं द्वारा दर्शाए गए नकदी प्रवाह की श्रृंखला के लिए रिटर्न की आंतरिक दर लौटाता है। विच फंक्शन रिटर्न द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर ए सीरीज ऑफ कैश फ्लो रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यू। ओके, तो ये हमारा क्या यहाँ पर रहता है, इसको थोड़ा या याद रखना, आई आई आर जो रहता है, आई आर फंक्शन जो रहता है, ये हमें इंटरनल रेट रिटर्न जो है वो प्रोवाइड कराता है। इसका नाम ही है आई आर आर, यानी इंटरनल रेट रिटर्न। ओके, तो ये थोड़ा याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट इन एम एस एक्सेल इज यूज फॉर नेविगेटिंग इन सेल टू द लोएस्ट यूज रो ऑफ द हाई राइट मोस्ट यूज कॉलम। तो इसमें हमसे ये बोला गया है कि जब आप इस कीवर्ड के थ्रू जो है वो सबसे दाहिनी ओर, दाहिना मतलब होता है राइट साइड, कॉलम के सबसे निचले पंक्ति पर नेविगेट करना चाहते तो किस शॉर्टकट की का यूज करोगे। टैब एंड प्लस एरो टैब का यूज करोगे, की का यूज करोगे, कंट्रोल प्लस होम या कंट्रोल प्लस एंड का यूज करोगे। तो हम करेंगे कंट्रोल प्लस एंड का यूज करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। और मुझे याद है मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि मैंने आपसे बोला था कि रो को हाइड करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे, कॉलम को हाइड करने के लिए आप कौन सी कंट्रोल की यूज करोगे। तो कंट्रोल प्लस जीरो का आप यूज करोगे तो ये कॉलम हाइड हो जाएगी। कंट्रोल प्लस आर 9 का यूज करोगे, ठीक है, वो नहीं है, ये जीरो है, ठीक है। कंट्रोल प्लस जीरो का यूज करोगे तो कॉलम, और कंट्रोल प्लस 9 का यूज करोगे तो रो को हाइड कर सकते हो। तो भाई ये शॉर्टकट की जो भी मैं बताता हूँ यहाँ पर, ये सभी की सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द टाइप ऑफ ओरिएंटेशन फॉर प्रिंटिंग ए पेज इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में जो प्रिंटिंग पेज रहता है उसका टाइप क्या रहते हैं। पोर्ट्रेट ओनली रहता है, लैंडस्केप रहता है, या बोथ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, या डायगोनली। देखिए क्वेश्चन इसमें दो टाइप से आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एम एस वर्ड में डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट रूप से किस ओरिएंटेशन का रहता है, तो वहाँ पर आपको याद रख लेना है पोर्ट्रेट में, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में पूछा जाए तो पोर्ट्रेट में, लेकिन टाइप तो दोनों भी रहते हैं, आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, पोर्ट्रेट में भी निकाल सकते हो, लैंडस्केप में निकाल सकते हो। एम एस एक्सेल हो गया और एम एस वर्ड हो गया, इन दोनों में जो डिफ़ॉल्ट रूप से पेज का ओरिएंटेशन जो रहता है वो पोर्ट्रेट रहता है, और एम एस पावर पॉइंट में लैंडस्केप में रहता है, ठीक है। बाकी रहते दोनों ही हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, बोथ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अगला क्वेश्चन है, यदि आप अपने दस्तावेज को एम एस वर्ड 2019 में बिना किसी टिप्पणी के प्रिंट करना चाहते हो तो रिव्यू टैब का कौन सा विकल्प आप चुनोगे। मतलब आप कमेंट जो रहते हैं उनके बिना जो है वो आप डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना चाहते हो, भाई कमेंट नहीं दिखना चाहिए हमें, सीधी सी बात है। तो कौन से मार्कअप हो गया, नो मार्कअप हो गया, कमेंट हो गया, नो कमेंट हो गया। तो हमें जो है वो नो मार्कअप जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, नो मार्कअप। अगला क्वेश्चन है, एम एस पावर पॉइंट 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा आपकी प्रस्तुतियों को सहेजने, खोलने, प्रिंट करने और साझा करने के लिए विभिन्न विकल्प प्रदान करता है। स्लाइड, नेविगेशन पैन, स्लाइड पैन, बैक स्टेज व्यू, या जूम इन एंड आउट। तो आपको एम एस पावर पॉइंट में सेविंग हो गया, ओपनिंग हो गया, प्रिंटिंग हो गया और शेयर हो गया, ये सभी के सभी आपको कहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो ये देखने को मिलेंगे बैक स्टेज व्यू के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एम एस वर्ड 2019 में ऑब्जेक्ट को संरेखित करने में
सहायक नहीं है। आपका ऑब्जेक्ट है, उसको अलाइनमेंट करना है, तो इनमें से कौन सा भाई अलाइनमेंट नहीं होता है? अलाइन, गाइड्स, ग्रिड लाइन या चेक बॉक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चेक बॉक्स। चेक बॉक्स जो रहता है, आपने देखे होंगे, अब जब आप फॉर्म भरते हो तो वहाँ पर ऐसा जो है वो ऑप्शन रहते हैं, उसमें आपको टिक करना रहता है, वो चेक बॉक्स होते हैं, वो अलाइन नहीं रहता है। बाकी के ये सभी जो है वो अलाइन, गाइड और ग्रिड लाइन, ये सभी के सभी जो है वो संरेखित करते हैं ऑब्जेक्ट को। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2019 में ट्रैकिंग ट्रैकिंग परिवर्तनों की समीक्षा करते समय अपने दस्तावेजों के नीचे सभी परिवर्तनों की सूची देखने के लिए समीक्षा फलक सूची के भीतर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुना जाता है? इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा हिंदी में, हिंदी ज़्यादा लिखी हुई है। वाइल रिव्यू ट्रैकिंग चेंज इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विद इन द रिव्यू पेन ग्रुप मस्ट बी सेलेक्टेड टू व्यू ए लिस्ट ऑफ ऑल चेंज बिलो द योर डॉक्यूमेंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रिव्यू पेन हॉरिजेंटल के अंतर्गत। तो रिव्यू पेन में जब आप ग्रुप में जाओगे तो वहाँ पर जो है वो रिव्यू पेन हॉरिजेंटल रहता है, उसको सेलेक्ट करके जो भी लिस्ट रहती है उसको जो है वो ऑल चेंज बिलो योर डॉक्यूमेंट्स जो रहेगा। तो हॉरिजेंटल की बात की जाए तो जाहिर सी बात है हमारा नीचे वाला जो रहेगा उसको, तो बिलो योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो हॉरिजेंटल। अगर वर्टिकल की बात की जाती तो हमारा जो है वो, या बात की जाए तो अपर वाले का, तो हमारा रिव्यू पेन वर्टिकल होता है। बस इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2019 में क्विक पार्ट क्या करता है? क्विक पार्ट, तो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिप आर्ट सम्मिलित करता है, या इंसर्ट क्लिप आर्ट। ऑप्शन बी है आपके द्वारा बनाए गए फोटो टेक्स्टेड और कस्टम टेक्स्टेड सहित सामग्री को पुनः प्रायोजिक टुकड़े डालता। इंसर्ट reusable piece of content including auto text and custom text you to create। ओके, वर्तमान दस्तावेज में दिनांक नहीं करता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। किसी फोल्डर में चित्र भी नहीं करता है, मतलब पहला या दूसरे ऑप्शन में से होगा। क्लिप आर्ट सम्मिलित करता है, क्लिप आर्ट नहीं होता है। क्लिप आर्ट जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? इंसर्ट में देखने को मिलता है ना, जहाँ तक। आंसर हो जाएगा इसके सेकंड ऑप्शन। तो ये ऑटो टेक्स्ट हो गए, कस्टम टेक्स्ट सहित जो सामग्री के पुनः प्रायोजक को कस्टम करता है। देख लेते हैं एक बार हम इसको। देखिए, ये है होम के अंदर, है ना, होम के अंदर क्लिपबोर्ड होता है, और यहाँ पर आप देखोगे हमसे क्वेश्चन में जो पूछा गया था, क्विक पार्ट पूछा गया था, तो क्विक एक्स, ये आप देख रहे हो क्विक एक्सेस टूल बार भी रहता है जो कि कस्टम रहता है। तो इसमें जो है वो आप ये सभी के सभी, और इसमें ऐड भी कर सकते हो, ठीक है, न्यू, ओपन, सेव। तो यहाँ पर हमसे वही बोला गया था, सेव हो गया, न्यू हो गया, ओपन हो गया, तो यही तो हमसे बोला गया था यहाँ पर, ठीक है, कि टैक्स को ऑटो टैक्स हो गया, कस्टम टैक्स हो गया, ये सभी के सभी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, रीयूजेबल कर सकते हैं। तो ये न्यू के अंदर है, क्योंकि एक्सेट टूल बार के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिलता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का यूज होता है? पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को आपको ओपन करना है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे? Alt+H+P+G, Alt+H+P+G, या Alt+H+A+O, या Alt+H+P, या Alt+H+G। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, Alt+H+P+G का जो है वो हम यूज करेंगे, जो कि पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम यूज करते हैं MS वर्ड में। नेक्स्ट है यहाँ पर, समय मान के सेकंड वापस करने के लिए किस फंक्शन का यूज करेंगे? सेकंड, यहाँ पर टाइमिंग की बात की जा रही है, विच MS एक्सेल फंक्शन यूज टू रिटर्न द सेकंड ऑफ ए टाइम वैल्यू। तो हम सेकंड का यूज करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में संदर्भ को सापेक्ष से पूर्ण में बदलने के लिए आपको कॉलम नोटेशन और पंक्ति संख्या से पहले डैश चिन्ह जोड़ा जाता है। देखिए, इन MS एक्सेल टू चेंज द रेफरेंस फ्रॉम रिलेटिव टू एब्सोल्यूट यू नीड टू ऐड साइन बिफोर द कॉलम एंड। यहाँ पर देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू होती है एक तरीके से,
और एब्सोल्यूट वैल्यू वो कब होती है, जैसे कि मैं यहाँ पर $A $V, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगी इसकी फर्स्ट जो है वो कॉलम रो की, ठीक है। तो हम इसमें किस साइन का यूज कर रहे हैं, डॉलर साइन का यूज कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। याद रख लेना है, कभी भी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आपको पूछा जाता है, कुछ ऑप्शन ऐसे भी मिल जाते हैं कि वहाँ पर ऑप्शन लिख देते हैं और पूछ लिया जाता है कि इसमें से एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सी है। मान लो ऐसे लिख दिया और 1 कर दिया, दूसरे में $1 कर दिया, $1 कर दिया, $2 कर दिया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा जो रहेगी वो ये वाली रहेगी, ठीक है। जिसमें ये वाला जो रहता है आपको पता हो, तो हमारा ABCD जो मार्क्स करते हैं तो वो कॉलम रहता है, 1 2 3 में हम रो को मार्क करते हैं। तो इसको हमेशा याद रख लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो डॉलर साइन से जो है वो जोड़ी जाती है बिफोर द कॉलम नोटेशन एंड द रो नंबर। पहला कॉलम हो गया और दूसरा जो है वो रो हो गया, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला भी था, इनके बीच में जो है वो डॉलर रहेगा। ये हमारा क्या रहेगा, कॉलम रहेगा और ये रो रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर डैश फंक्शन यूज टू सॉर्ट डेटा इन MS एक्सेल। तो किस फंक्शन का यूज हम डेटा को सॉर्ट करने के लिए यूज करते हैं, सॉर्ट फिल्टर SQRT, जो कि स्क्वायर के लिए यूज करते हैं। फिल्ट हो गया, नहीं ये फिल्टर और सॉर्ट जो है वो इसका आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर, मान लीजिए कि MS एक्सेल 2019 में एक तालिका है जिसमें एक कक्षा के छात्रों के अंक हैं। यदि हम केवल 70 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का विवरण प्रदर्शित करने के लिए तालिका में डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं तो डैश का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक MS एक्सेल की सीट है, उसमें स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं और कहा गया है कि ऐसे विद्यार्थियों का हमें देखना है जो 70 से अधिक मार्क्स हों। तो वो सॉर्ट का यूज करोगे, कस्टम सॉर्ट का यूज करोगे, फिल्टर का यूज करोगे, या बात की जाए कस्टम सेलेक्ट का यूज करोगे, तो इसमें हम जो है वो फिल्टर का यूज करते हैं। तो भाई फिल्टर करोगे तभी तो हमें वैल्यू प्राप्त होंगी। शॉर्ट में तो सारा डेटा शॉर्ट होता है, लेकिन हमें 70 प्लस वाले चाहिए, ये फिल्टर का यूज होगा। अगला क्वेश्चन है, डैश इज द लॉजिकल फंक्शन यूज्ड इन MS एक्सेल। तो इनमें से कौन सा है जो लॉजिकल फंक्शन के लिए यूज करे हैं। लॉजिकल गेट आपने पढ़े होंगे, अगर आप थोड़ा सा भी आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, या लॉजिक गेट आपने पढ़े होंगे, तो वहाँ पर जो है वो एंड और नॉट ये सब जो रहते हैं, वही हमसे लॉजिकल फंक्शन यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। वी लुकअप सॉर्ट के डेट वैल्यू नहीं होते। अगला है यहाँ पर, डैश इज द डेट फंक्शन यूज MS एक्सेल 2019। इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो डेट के लिए यूज करते हैं, तारीख या दिनांक के लिए यूज करते हैं। जाहिर सी बात है, डेट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर मुझे MS एक्सेल में आज की डेट प्रिंट करनी हो तो किस शॉर्टकट की का यूज करोगे, ये सॉरी शॉर्टकट की नहीं, किस फंक्शन का यूज करोगे, ठीक है। तो आपको कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर बताना, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि आज की डेट मुझे प्रिंट करनी है तो किस फंक्शन का यूज करोगे या किस फॉर्मूला का यूज करोगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, डैश इज द फाइल एक्सटेंशन यूज टू सेव एन MS एक्सेल 2016 वर्कबुक एज मैक्रो एनेबल वर्कबुक। तो इनमें से कौन सा ऐसा एक्सटेंशन है जो मैक्रो बुक, जिसमें जो वर्कबुक रहती है उसमें अगर आप मैक्रो ऐड करते तो वो मैक्रो एनेबल वर्कबुक बन जाती है, ठीक है। मैक्रो एक बहुत ही पावरफुल टूल रहता है, इसमें जो डेटा रहता है वो उसको आप बहुत आसानी से जो है वो पढ़ सकते हो, तो मैक्रो जो है वो उसके लिए यूज करते हैं। तो इसमें कौन सा रहेगा, XLSM रहेगा या XLS रहेगा, XLSP रहेगा या XLSS रहेगा। तो लास्ट में जो है वो M लगा हुआ है क्योंकि मैक्रो का ही रहता है, तो XLSM जो रहेगा वो हमारा मैक्रो एनेबल वर्कबुक का रहेगा एक्सटेंशन। नेक्स्ट है यहाँ पर, MS पावर पॉइंट में डैश का उपयोग यह अनुकूलित करने के लिए किया जाता है कि आपकी प्रस्तुति मुद्रित हैंडआउट के रूप में कैसी दिखाई देगी। इन MS PowerPoint डैश यूज टू कस्टमाइज हाउ योर प्रेजेंटेशन विल बी लुक एट द प्रिंटेड हैंडआउट। तो
आपने कोई पावर पॉइंट बनाई, पावर पॉइंट में आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है और उसको आप देखना चाहते हो, तो वो आप किसके, हैंड आउट, मास्टर, स्लाइड, नोट्स हो गया या रीडिंग व्यू हो गया, तो इसमें हम हैंड आउट। ओके, तो हैंड आउट जो रहेगा, तो हैंड आउट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, मास्टर स्लाइड जो रहती है उसमें आप कुछ भी ऐड करना चाहते हो, जैसे कि ये स्लाइड है, आप यहाँ पर ये लोगो देख रहे हो, ठीक है, और मुझे बहुत सारी स्लाइड बनानी है, तो आप एक एक करके सभी स्लाइडों में लोगो तो नहीं लगाओगे क्योंकि आपका टाइम बहुत ख़राब होगा। यहाँ पर कुछ भी आप लिखना चाहते हो कि भाई ये IITO के लिए पेपर है, तो आपने यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहते हो, तो सभी स्लाइडों पे आप एक साथ तो नहीं करोगे कि भाई एक एक करके जो है वो सब पे करोगे। तो इसमें एक मास्टर स्लाइड रहती है, तो उसके थ्रू आप बस एक सबसे ऊपर वाली स्लाइड में जो भी कस्टमाइज करना चाहते हो वो सभी सभी स्लाइडों में देखने को मिल जाती है, वो मास्टर स्लाइड रहती है। समझ गए? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, MS पावर पॉइंट में किसी प्लेस होल्डर को हटाने के लिए प्लेस होल्डर के बॉर्डर पर क्लिक करें और फिर दबाएं। तो भाई हमें प्लेस होल्डर को हटाना है, नहीं उसको डिलीट करना है। एंटर नहीं होगा, डिलीट, शिफ्ट या कंट्रोल, तो आंसर हो जाएगा उसका डिलीट हो जाएगा। आसान सा प्रश्न। एस इनिशियल नेम ऑफ पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज, यानी शुरुआत में जो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर था उसके प्रोग्राम का नाम क्या था? डेमोन्स्ट्रेट, प्रेजेंटेशन, ट्रांजिस्टर या एनिमेटर, तो आंसर हो जाएगा इसका प्रेजेंटेशन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, टू एंड द स्लाइड शो इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेस की फ्रॉम द कीबोर्ड। आप प्रेजेंटेशन चला रहे हो, उसको आप एंड करना चाहते हो, तो आप किस की का यूज करोगे? एंटर, स्केप, शिफ्ट या डिलीट, आंसर हो जाएगा स्केप। ठीक है, तो आपकी स्लाइड चल रही है, प्रेजेंटेशन चल रही है और मैं यहाँ पर इसको हटाना चाहता हूँ, तो स्केप कीवर्ड का बटन दबाऊंगा तो वो हट जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, MS वर्ड में हम होम टैब पर एस नामक एक बटन पर क्लिक करके किसी दस्तावेज में चयनित टेक्स्ट के बड़े अक्षरों को बदल सकते हैं। तो चेंज केस हो गया, ग्रो फॉन्ट हो गया, श्रिंक फॉन्ट हो गया, केस चेंज हो गया। तो हमें क्या है, बड़े अक्षरों में बदलना है, तो जाहिर सी बात है मैंने आपको बताया भी है, ये चेंज केस के अंदर आते हैं। चेंज केस में आपको सेंटेंस हो गया, सेंटेंस केस होता है, अपर केस होता है, लोअर केस हो गया, कैपिटलाइज केस हो गया, टॉगल केस हो गया, ये 5 तरह के हमें केस देखने को मिलते हैं जो कि चेंज केस के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एक्सटेंशन फॉर फॉन्ट? तो फॉन्ट के लिए एक्सटेंशन क्या रहेगा? .ttf, .exe, .rtf, .pdf, तो ये तो PDF का रहेगा, इसका आंसर दरअसल हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। .ttf जो रहता है वो फॉन्ट का जो है वो एक्सटेंशन रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, सेलेक्ट द करेक्ट शॉर्टकट की टू क्लोज द एक्टिव डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। आप MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट एक्टिव है या काम कर रहे हो और आप उसको हटाना चाहते हो, बंद करना चाहते हो, तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करोगे? Ctrl+F3, Ctrl+F4, Ctrl+F5, Ctrl+X6। आप MS वर्ड में भी नहीं, जैसे कि मैं पावर पॉइंट पे ये काम कर रहा हूँ और मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ, तो मुझे Ctrl+F4 दबाना पड़ेगा और ये बंद हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट की रहती है। ओके, तो ये हमारी शॉर्टकट की रहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई विच वन इज नॉट ए वर्कबुक व्यू इन MS एक्सेल। इनमें से कौन सा ऐसा है जो MS एक्सेल का वर्क व्यू नहीं है? पेज लेआउट, कस्टम व्यू, पॉइंट व्यू या पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो ये मैंने शायद आपको पहले भी बताया हुआ है ना। जो है वो कस्टम व्यू हो गया, पेज प्रीव्यू हो गया, पेज ब्रेकर व्यू हो गया, ये सभी के सभी रहते हैं, लेकिन पॉइंट व्यू जो है नहीं रहता है। तो ये क्वेश्चन दोबारा से जो है वो पूछ लिया गया है। ठीक है, तो वो 4 ही रहते हैं, वो चारों को ही आपको याद रख लेना है। इन MS एक्सेल ए फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद दैट। MS एक्सेल में हमेशा जो फार्मूला रहेगा वो किससे स्टार्ट रहता है? यहाँ पर ये क्लोज ब्रैकेट रहेगा या
इक्वल टू या माइनस या ये कर्ली ब्रैकेट रहता है जिसे हम पैरेंथेसिस बोलते हैं ना, तो आंसर जो है इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। हमेशा जो फॉर्मूला रहेगा वो इक्वल टू से स्टार्ट होगा एम एस एक्सेल में। नेक्स्ट है यहाँ पर, इफ सेल B5 कंटेन फ्राइडे द फॉर्मूला। B5 में जो है इसमें जो डेटा है वो फ्राइडे है और फॉर्मूला लगा है यदि इफ़ B5 इज इक्वल टू संडे तो रेस्ट रहेगा, इफ़ B5 इज इक्वल टू सैटरडे पार्टी या वर्क विल रिटर्न इन। तो इसमें से रिटर्न क्या रहेगा, क्या रहेगा रिटर्न? तो B5 में तो फ्राइडे है, संडे तो है नहीं है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो भी बाकी का जो है ये रहेगा हमारा, और इसमें से जो रहेगा वो कौन सा रहेगा हमारा, वर्क रहेगा, यानी लास्ट का जो रहेगा हमारा वर्क रहेगा। तो जब आप इसे एम एस एक्सेल में फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो हमारा वर्क जो है वो ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, एम एस एक्सेल वर्कशीट में किसी रेंज के नाम में डैश नहीं हो सकता है। द नेम ऑफ रेंज एम एस एक्सेल वर्कशीट कैन नॉट कंटेन ए कैरेक्टर, ए नंबर या स्पेस या अंडर स्कोर। आंसर हो जाएगा स्पेस। कभी भी वर्कशीट में किसी रेंज के नाम में स्पेस नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा। एम एस एक्सेल में डेवलपर विकल्प को एक्सेल विकल्प में डैश विकल्प में सक्षम किया जा सकता है। द डेवलपर ऑप्शन कैन बी इनेबल इन एम एस एक्सेल फ्रॉम द डैश ऑप्शन इन एम एस एक्सेल। एडवांस, कस्टमाइज, रिवन, लैंग्वेज या प्रूफिंग। आंसर इसका कस्टमाइज है, क्योंकि जो भी डेवलपर ऑप्शन में हम देखने को मिलता है तो वो हम रिविन को कस्टमाइज करना चाहते हो। आपको पता हो रिविन जो हमारा पूरा, जिसमें हमारे टैब्स रहते हैं, जो कमांड रहती हैं, वो ग्रुप रहते हैं, वो हमारा पूरा का पूरा जो है वो रिवन रहता है। उसमें आप क्या ऐड करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, तो ये हमें देखने को मिलता है। अगला है यहाँ पर, एम एस एक्सेल में वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करने के लिए पूर्व निर्धारित हेडर है। एम एस एक्सेल द प्री डिफाइंड हेडर टू डिस्प्ले द नेम ऑफ वर्कशीट पेज, फाइल, पेज, पेजेस या टैब्स। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा टैब, टैब्स करेगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एम एस एक्सेल में विकल्प बिल्कुल एक तर्क वाला फंक्शन, तर्क वाला फंक्शन है मतलब आर्गुमेंटली है, एक तरीके से डेट हो गया, इफ हो गया, लोअर हो गया या नम हो गया। तो अभी हमने जस्ट एक फॉर्मूला लगाया था और वहाँ पर एक शर्त दी थी, या कहा जाए उसको तर्क, हमने बोला था कि इफ़ ये चीज़ होती है तो हमें रिजल्ट ये मिलना चाहिए, अगर ये चीज़ नहीं मिलती है तो हमें बाकी का रिजल्ट मिलना चाहिए। तो वो हमने किस के थ्रू देखा था, इफ़ के थ्रू देखा था। तो आंसर जो है वो हमारा एग्जैक्टली वन आर्गूमेंट। तो ये क्वेश्चन तो गलत लग रहा है, एम एस एक्सेल में बिल्कुल एक तर्क वाला फंक्शन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को शायद ये इसमें गलत दे दिया है आंसर, तो याद रख लेना है आपको, ठीक है। बिल्कुल एक तर्क वाला फंक्शन लोअर तो नहीं हो सकता है, नाव भी नहीं हो सकता है, डेट भी नहीं हो सकता है। इफ़ होता है, इफ़ ये चीज़ होती है तब ये चीज़ होगी, तो ये तर्क तो यही वाला देगा। तो ये शायद तो गलत लग गया है, इसको मैं एक बार चेक कर लूँगा फिर भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एम एस एक्सेल में पाई फंक्शन डैश अंकों तक सटीक पाई का मान लौटाता है, 4, 9, 12 या 15। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा 15, ठीक है। तो एम एस एक्सेल में जो पाई फंक्शन रहता है वो 15 अंकों तक सटीक मान जो है वो लौटाता है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार इज कीवर्ड शॉर्टकट यूज टू सेलेक्ट द एम एस एक्सेल। तो मैंने आपको दो चीज़ों में ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि आपको रो या कॉलम हाइड करना है, या रो और या कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है, तो कौन कौन सी शॉर्टकट की होती है। देखिए, हमसे यहाँ पर बोला है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, इसमें हमें कौन सी शॉर्टकट की क्या होगा, एडजस्ट सेल होगा, इंटायर कॉलम को सेलेक्ट करेगा, या इंटायर रो को सेलेक्ट करेगा, या लास्ट यूज सेल इज ए रो में। तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा इंटायर कॉलम को सेलेक्ट करेगा। कभी भी आपसे कंट्रोल प्लस स्पेस बार बोला जाए तो ये जितनी भी इंटायर जो कॉलम है उसको सेलेक्ट कर, ठीक है, इंटायर कॉलम। और
अगर मैं कहूँ कि मुझे कॉलम जो रहेगी उसको हाइड करनी है, तो कंट्रोल प्लस 0 का, तो ये करेगा हाइड करेगा। क्या करेगा? हाइड, कॉलम को हाइड करेगा। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि रो को हाइड करने के लिए रो को हाइड करने के लिए कंट्रोल+9 का यूज़ करते हैं, और कॉलम को हाइड करना है तो कंट्रोल+0 का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें बात की जाए सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल+स्पेस बार का यूज़ करेंगे कॉलम। चलिए अगले को। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चन हम, और अभी तो बहुत सारे हैं, तो उनको भी हम देखते चलेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो हमने बहुत सारे क्वेश्चन करीबन जो है वो MS एक्सेल और MS वर्ड के मिला के टोटल जो है वो, अभी हम देखा जाए तो 130, ठीक है, 130 स्लाइडें हैं। और जो कि आप, अगर मैं करता हूँ 2×12, मतलब 60 से प्लस ऊपर हमने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अभी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बाकी। देखिए, जितनी ज़्यादा क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जो है वो आपकी क्वेश्चन को समझने की क्षमता बढ़ेगी। आपने थ्योरी पढ़ ली, अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो वहाँ पर जब आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे तो आप वहाँ पर डगमगा जाओगे और क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो 2 चीज़ें हमेशा याद रख लेना है, जो भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करना और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना। तो वही मेरा काम है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और भाई, जो लोग ग्रुप 4 की बोल रहे हैं कि क्लासेस स्टार्ट हों, ग्रुप 4 की मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्लासेस जो है वो जो अभी फ़िलहाल जो पेपर हुआ था उसके सारे क्वेश्चन जो है वो कवर कवर कराऊँ, और जिससे जो है वो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको वीडियो पसंद आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।